तो ऐसा है कि आज कज़ाकिस्तान आए और ये कज़ाकिस्तान का पहला दिन है और ये अलमाटी है। अलमाटी शहर के बिल्कुल पास एक ये खूबसूरत सी लेक है। तो मैं अलमाती में हूँ। ये एक मॉन्यूमेंट है इनका, क्योंकि यूएसएसआर में इनके काफ़ी लोग मरे थे। तो इनके सीन ऐसा है कि यूएसएसआर में हज़ारों मरे थे आदमी, तो उन लोगों के लिए ये एक मॉन्यूमेंट बनाया है पीछे। और ये यहाँ पर एक आग है, वो हमेशा के लिए जलती रहती है और वो बंद नहीं होती। तो आपको आग भी दिखाते हैं। और अच्छा, कज़ाकिस्तान में ये है कि यहाँ पर सब लोग वो बोलते हैं, रशियन बोलते हैं। यहाँ उर्दू का और किसी पश्तो का कोई वो नहीं है, हिसाब किताब नहीं है। सब खाली तरबूज को तरबूज बोलते हैं, उसके अलावा सारे रशियन बोलते हैं, क्योंकि रशिया बिल्कुल साथ में ही है। और ये यहाँ पर अलमाती का मतलब है सेब। तो यहाँ पर एक लेक पे आए हैं, इस जगह का नाम है लेक इसेक। तो यहाँ पर तकरीबन ये आस्ताना से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ते पर है। तो ये पीछे बड़ी खूबसूरत लेक है, पहाड़ है, जंगल है, आड़-दौड़ है, बस ये लगे हैं। तो गाड़ी को ज़रा एक घुमा रहे हैं। अभी कज़ाकिस्तान में हैं। तो स्तान का मतलब होता है लैंड या नेशन, और काज़क का मतलब वो लोग जो वंडरर्स होते हैं, जो घूमते फिरते रहते हैं, घूमने फिरने वाले। तो कज़ाकिस्तान का मतलब है वो जगह जहाँ घूमने फिरने वाले लोग रहते हों। वंडरर्स इन इंग्लिश में कहते हैं, कज़ाक का मतलब है। और स्तान का मतलब नेशन। तो इसी तरह उज़्बेकिस्तान, उज़्बेक लोगों की नेशन, पाकिस्तान पाक नेशन। तो स्तान का मतलब लैंड। और ये एक बड़ी खूबसूरत सी जगह है। यहाँ आने के लिए ऑफ रोडिंग की है, तकरीबन 1.5 घंटा गाड़ी ऑफ रोड पे चलाई है। गाड़ी हमारी ये खड़ी हुई नीचे ही है और घूम फिर रहे हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जगह। और जो नोमैड एक मूवी है वो इस कासल में बनी थी। यहाँ हमारे पीछे एक कासल है बड़ा खूबसूरत सा, वहाँ एक नोमैड मूवी बनी थी। तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर एक सांप देखा है। तो ये जो है सांप घूम रहा है, इसको अभी पकड़ते हैं किसी तरीके से, इसको खाते हैं। सीन ऐसा है कि दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं है, चारों तरफ दूर दूर तक कुछ भी नहीं है। और गाड़ी में जो पेट्रोल है खाली 100 लीटर का है, 100 किलोमीटर का है। एक ही पंप है, आगे और कोई पंप नहीं है, पीछे भी नहीं जा सकते। और ये पंप ख़राब है। इसके साथ आंटी जो है पीछे गई हुई है, वो अपना वो कोई जनरेटर लगाएगी तो इसको चलाने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये नहीं चल रहा है, इधर ही बैठे हैं, रात इधर ही। ऐसा है कि मैं अभी अल्ताई नेशनल पार्क है एक जगह, यहाँ तकरीबन अलमाती से तकरीबन 3 घंटे का फासला है। और यहाँ पर इस जगह का नाम है सिंगिंग ड्यून्स। सिंगिंग ड्यून्स क्यों? क्योंकि ये उसके बीच है और इनका मतलब ये है कि सिंगिंग, क्योंकि इनके अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि आती है रेत से, और एक ऐसी आवाज़ आती है हमिंग का साउंड होता है, इसलिए दैट काइंड ऑफ साउंड। और ऊपर जाना है और चारों तरफ बहुत खूबसूरत जगह है, पहाड़ है, आड़-दौड़ है। तो बस ये ऊपर चल रहा है। तकरीबन 3-4 घंटे का रास्ता है। रात यहीं रुके थे, जिस विलेज में रुके थे उसका नाम था बाशी विलेज। तो अच्छा ऊपर जाना है, जाके ये हाथ में मैं लेकर जा रहा हूँ एक कार्डबोर्ड, इसके ऊपर बैठ के तो ऊपर से नीचे ऊपर पहुँच गया। लेकिन जाने का मसला ये है कि पैर अंदर जा रहा है, काफ़ी ऊपर तक आ गए, ये रास्ता तय किया। मज़े की बात बताता कि रेत इस तरफ ठंडी है, इस तरफ गर्म है धूप की वजह से। और दुनिया में ये एक वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर चारों तरफ पहाड़ है, कोई रेत नहीं है। ठीक है, चारों तरफ आप देखो कोई रेत नहीं है, सिर्फ ये एक और ये पीछे 2 और ये 3 रेत के ड्यून्स हैं, और उसके अलावा नहीं है। और तकरीबन मैं ऊपर पहुंच गया हूँ, वो सारा रास्ता नीचे से आया हूँ, सामने गाड़ी खड़ी हुई है। अगर आप गौर से आवाज़ सुने तो रेत की आवाज़ आ रही है। ये जो हमिंग की आवाज़ है ना, ये रेत से आ रही है। दुनिया में ऐसी आवाज़ और कहीं नहीं आती।
ऐसा है हम बैठे ज़रा पहाड़ की चोटी के ऊपर और यहाँ से नीचे जाने का कुछ ऐसा प्रोग्राम है कि इसके ऊपर बैठकर ऐसे करके जाएंगे। ये जो आवाज़ आ रही है ना, ये सिंगिंग ट्यून की है। कैसी क्लासिकल आवाज़ है नहीं? ये रेत की आवाज़ है। यहाँ एक खरगोश बैठा हुआ है, ये भाग रहा है। तो ऐसा कि अल्ताई नेशनल पार्क में ये एक दरख्त है, 700,000 साल पुराना दरख्त है, 700 ईयर्स ओल्ड। और इसके बारे में ये है कि जब चंगेज़ ख़ान यहाँ से गुज़रा था तो वो इस दरख्त के पास बैठा था। तो बस ये छोटा सा फैक्ट बताना था। यहाँ आने के लिए आधा घंटा लगा गाड़ी में और रोड जो है सारा कच्चा है। तो ये बस लोग सदियों पुरानी बात है कि यहाँ पानी हुआ करता था। ये आज पहाड़ है मेरे पीछे और यहाँ पानी हुआ करता था और समंदर हुआ करता था। अब पूरे मुल्क में समंदर नहीं है और बहुत खूबसूरत जगह है। एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मस्जिद में आया हूँ और ये एक बुद्धिस्ट टेंपल के डिज़ाइन पर बनाई हुई है, चाइनीज़ लोगों ने बनाई है। और ये कज़ाकिस्तान की मस्जिद है और है मस्जिद, और अंदर भी बहुत खूबसूरत है और देखने में वो लगता है बुद्धिस्ट टेंपल लगता है, लेकिन अंदर मस्जिद है। भाई लोग, इस जगह का नाम है शरण कैनियन। नीचे कैनियन है और यहाँ बड़ा सदियों पुराने यहाँ पानी हुआ करता था और अब पानी दूर दूर तक नहीं है और ये खुश्क हो गया। और ये पहाड़, ये बीच में से एक नदी होती थी, तो ये अभी उसके कैनियन है। ये दीवारों के ऊपर लाइनें बनी हुई हैं और रात यहाँ आगे जाकर कैंप करने का इरादा है। तो बड़ी खूबसूरत सी जगह है और पीछे सनसेट है इस टाइम और आगे जो है ये सीन है कज़ाकिस्तान में ही हो अभी तक। यहाँ आस्ताना से, यहाँ जो पिछली जगह से यहाँ आने के लिए तकरीबन सारा दिन ड्राइव किया, पूरा दिन, और ज़्यादा ड्राइव जो थी वो कच्चे में थी। तो ये ओके भाई लोग, मैं आपसे मुखातिब हूँ लेक कैंडी से। ये एक लेक है बहुत खूबसूरत, तकरीबन अलमाटी से तकरीबन 5 घंटे लगते हैं, लेकिन हम लोग पिछली जगह दूसरी तरफ से आए हैं तो हमें तकरीबन 3 घंटे लगे आने के लिए। रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है, सिर्फ लैंड क्रूज़र और 4x4 आ सकती है, आम गाड़ी नहीं आ सकती। तो आने के लिए तकरीबन 1 घंटा कच्चे में गाड़ी चलानी पड़ती है और जितनी भी गाड़ियाँ आई हैं लैंड क्रूज़र है। लेकिन एक होशियार के बच्चा जो है वो अपनी आम सैलून लेकर आया था, तो पता नहीं है वापस कैसे लेके जाएगा, तो दरिया के बीच में से आना पड़ता। ओके भाई लोग, सो कज़ाकिस्तान के ज़रा अपडेट देते हैं आपको। ये है ख्वाजा अहमद यसावी का मज़ार। यहाँ पे लोग बड़ा मानते हैं इस चीज़ों को और यहाँ पर इस मज़ार पे आते हैं। और पीछे एक मस्जिद है। इस शहर का नाम है तुर्किस्तान। ये सबसे दूर शहर है, अलमाती से तकरीबन 10-12 घंटे का सफ़र है गाड़ी के अंदर, तकरीबन 1000 किलोमीटर से ऊपर है। तो यहाँ पर लोग जो हैं मज़ार में आते हैं, मनते शनते मानते हैं। तो जाके अंदर देखते हैं क्या सीन है। इस शहर में एक ही चीज़ देखने के लिए, मज़हब के लिहाज से सबसे टाइट मज़हब यहाँ पर माना जाता है, इस्लाम को ज़्यादा इस शहर में मानते हैं। बाकी तो कज़ाकिस्तान के बस सिर्फ इस्लाम नाम का ही है। तो ये है ख्वाजा अहमद के मज़ार का अंदर का सीन है। ये छत है और बीच में एक प्याला पड़ा हुआ और ये है जनाब आपका ख्वाजा अहमद का ये मेन हॉल है। तो अंदर भी जाके देखता हूँ क्या चल रहा है। तो ये थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है इस प्याले के बारे में। और ये काफ़ी बड़ा सा प्याला है और इसको प्याले को इनकी ज़बान में कहते हैं कज़ान। कज़ान एक शहर भी है और ये काफ़ी पहले ये बना था इसका। तो इसमें 3000 लीटर पानी आ सकता है। पता नहीं किस लिए बनाया था, लेकिन अच्छी शोल वाली जगह देख रहे हैं। शहर में एक ही जगह देखने के लिए 400 किलोमीटर आए इसको देखने के लिए, आना जाना तो देखना तो आँख। ओके, तो मैं तुर्किस्तान में ख्वाजा अहमद के मज़ार के बाहर खड़ा हूँ। तो यहाँ ये बताता हूँ आपको कि ये कज़ाकिस्तान में इनका ये मानना है कि इनका नहीं बल्कि ये फैक्ट है कि दुनिया में जो घोड़सवारी शुरू की थी वो इन्होंने शुरू की थी।
कज़ाकिस्तान के लोगों ने। और घोड़सवार और काज़क का मतलब है एक फारिग घोड़सवार, फ्री राइडर। काज़क का ये मतलब है। कज़ाकिस्तान मतलब उन लोगों का जो फारिग घोड़सवार लोगों का मुल्क है। ओके, तो तुर्किस्तान के अंदर मैं यहाँ पर एक बात के अंदर हूँ। यहाँ लोग नहाने शहाने के लिए आया करते थे पुराने ज़माने में। ठंडा पानी, गर्म पानी और दूसरी चीज़ें होती हैं यहाँ पे। आपको इसके बारे में ये बताता हूँ कि इस मुल्क के अंदर तकरीबन 120 नेशनलिटी, 120 अलग अलग मुल्कों के लोग रहते हैं। और घोड़े का गोश्त यहाँ पर बहुत ज़रूरी है। इतना ज़रूरी है कि यहाँ की जो ओलंपिक की टीम है, उन्होंने ओलंपिक के अंदर आपको इजाज़त नहीं होती घोड़े का गोश्त खाने की। उन्होंने उनसे मिन्नतें की थी कि भाई आप हमें ऐसा करो, ओलंपिक के जो चैम्पियंस थे, कि हमें इजाज़त दो कि हम घोड़े का गोश्त खा सकें। तो इतना घोड़े का गोश्त उनके लिए ज़रूरी है। और तो ऐसा है कि मैं अभी कज़ाकिस्तान में हूँ और यहाँ एक शहर का नाम है शिमकंद। मैं इस टाइम ब्रेकफास्ट के लिए बैठा हुआ हूँ, तो इसलिए बाहर ने ये वीडियो बनाई क्योंकि यहाँ करने के लिए कुछ भी नहीं है, देखने के लिए भी कुछ नहीं है। एक बड़ा सा शहर है और टूरिस्ट के लिए कोई ख़ास एक्टिविटीज़ नहीं है और दूर दूर तक एक टूरिस्ट नज़र भी नहीं आ रहा। तो उस लिहाज से आपको ये बताता हूँ कि जो बॉर्डर है ना, जो बॉर्डर रशिया और कज़ाकिस्तान के बीच का जो बॉर्डर है, 7,500 किलोमीटर बॉर्डर है। दुनिया का सबसे बड़ा और लंबा बॉर्डर, 7,512 किलोमीटर इसका रास्ता है, जो बॉर्डर कनेक्ट करता है रशिया को और कज़ाकिस्तान को, जो काटता है बीच में से। तो दुनिया का सबसे बड़ा बॉर्डर है बस। अच्छा, तो ऐसा है कि ये अलमाती में एक फाउंटेन पार्क था। यहाँ पे फाउंटेन था बहुत खूबसूरत। और इसके बाद आपको बुज़कशी दिखाते हैं। बुज़कशी का पूरा मुकाबला होता है। एक बकरे को काट के उसके बाद उसको घोड़े के ऊपर पकड़ना होता है, तो ये उसका मुकाबला है।